नमस्कार दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए करते हैं मंडे मार्केट का प्रेडिक्शन। मंडे मार्केट को क्या हो सकता है, क्या साइकोलॉजी रहेगी, किन किन लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें इस पे क्लियर करेंगे। ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहना, वीडियो बहुत औसम होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पहलू आपसे मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर पाएँ ताकि मंडे को मार्केट में अलर्ट रहें पहले से ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं डाउ जोन हमारा जो है एकदम फ्लैट है। क्या है? एकदम फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट है। और दूसरी बात, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी जो शो कर रहा है वो समथिंग अराउंड 107 पॉइंट माइनस में है। ठीक है, 107 पॉइंट माइनस में है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडे को मार्केट कैप डाउन थोड़ा सा या फ्लैट समथिंग खुलेगा। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब आगे की रणनीति समझते हैं क्या हो सकता है। देखो, फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया। फ्राइडे को मार्केट 24,848 को ब्रेक करके सीधे अप साइड में निकल गई, सीधे वन वे रैली किया। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ जो कि ये ऑर्डर पेंडिंग रह गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेंडिंग रह गया। इस ऑर्डर पेंडिंग को काटने के लिए मार्केट आ सकता है। और वो क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट कोई भी ऑर्डर अपना ब्लॉक नहीं रखता। कहने का मतलब वो छूटता नहीं है, उसे ब्लॉक कर देगा, उसको काटेगा ज़रूर। तो मार्केट हो सकता है आपका 112 पे क्लोजिंग हमारी है। 112 से एक तो पहला कंडीशन आएगा, ये इनके वाले एसएल तो लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, जैसे मार्केट वो खुलेगा सबसे पहले यहीं के आसपास खुल ही जाएगा। ठीक है, 25,000 के प्लस ही खुलेगा, डाउन तो नहीं। 25,000 के नीचे नहीं खुलेगा, 25,000 के ऊपर ही खुलेगा। 25,030 हो सकता है, 25,050 हो सकता है, 70 हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, समथिंग अराउंड इस लेवल के आसपास हम मान के चलते हैं कि मार्केट खुलेगा। ठीक है, तो खुलते ही मार्केट सबसे, क्योंकि ये लोग जो लास्ट में कॉल साइड गए होंगे ना, उनको तो निकाल देगा ना पहले, फिर उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट और मिलेगा उन्हें। कौन सा ट्रिगर पॉइंट मिलेगा? ट्रिगर पॉइंट ये भी मिल जाएगा। ठीक, हो सकता है इसके आसपास आए, क्योंकि साइकोलॉजी का नंबर जब फंसेगा ना तो वहाँ पर भी मार्केट बहुत दिमाग लगाता है। देखो, ये 25,000 के लेवल पे कितना टाइम पास किया। ठीक है, कितना टाइम पास किया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो नंबर हो जाता है उस नंबर पे मार्केट दिमाग लगाता है। ट्रेडर्स की माइंडसेट को पढ़ के फिर उनको जो है लॉस करवाने की चक्कर में रहता है। ठीक है, तो 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर का इफ़ेक्ट तो आप जानते हैं, मेरी वीडियो को देखा है तो बार बार इस चीज़ को मैनेज किया होगा कि 25,000 के ऊपर जब जाता है, 25,030 या 25,020, तो लोग 25,000 के नीचे एसएल डाल के अप साइड का ट्रेड डाल देते हैं। और जब भी 25,000, 24,990 या 80 के आसपास होता है तो लोग 25,000 के ऊपर का एसएल डाल के नीचे ट्रेड डाल देते हैं पुट साइड में। तो मार्केट करता है क्या है, सबसे पहले वो क्या करता है, या तो अगर अप साइड का लिया है तो नीचे काटने जरूर जाएगा 65 तक, 70, 75, 80 तक जा कर के उनको निकाल के फिर अप साइड पे भाग जाता है। अगर उससे डाउन साइड जाना है तो सबसे पहले वो 25,030, 25,020 या 25,010 तक जा कर के फिर डाउन साइड चला जाता है। ये साइकोलॉजी हमेशा वर्क करती है, तो वो ध्यान दीजिएगा, उसका मैटर नहीं करता है। मंडे को इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो मंडे को हम लोग कौन कौन लेवल्स पे रिएक्ट करने वाले हैं। 24,900 का लेवल जो इम्पोर्टेंट होगा, ये लेवल इम्पोर्टेंट है 24,900 और 24,848, 24,848। ठीक है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इन लेवल्स को मार्केट काटने आ सकता है। अप साइड का लेवल्स आपका 200 है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस पर रिएक्ट करना है। हो सकता है 220, 230 के आसपास जाके मार्केट रिवर्स हो जाए, एक ये तरीका है। अब चलेगा कैसे, वो एक थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट का एनालिसिस। देखिए, मार्केट यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, 25,030 या 25,050 मान सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो थोड़ा सा डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अप साइड तो था ही, भागा तो इतना है ही है। उसको पता है कि लोगों का सबसे ज़्यादा माइंडसेट अप साइड का बन चुका है, क्योंकि 25,000 के ऊपर सस्टेन कर चुका है, 25,000 के ऊपर निकल चुका है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए होंगे, उनका माइंडसेट बुलिश, उनका माइंडसेट सबका बुलिश हो चुका है।
ठीक है। ज़्यादातर लोग कॉल साइड में ही अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, कॉल दिखा के पुट में घुरे मतलब नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब दिखाएगा कुछ होगा कुछ। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटीमेंट को भी फॉलो करता है मार्केट और अपने ट्रेंड को भी फॉलो करेगा, लेकिन वो आपको निकाल के तब फॉलो करेगा ना। तो मार्केट जब यहाँ पे खुले तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है वन वे रैली करके नीचे फट से आ जाए, फिर उसके बाद सीधे ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे चलता रहे, फिर 200 के पास जा करके फिर ट्रैप करके यहाँ कहीं क्लोज़ कर दे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट यहाँ पे खुलता है, पहले थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर उसके बाद डाउन साइड आता रहे और फिर यहाँ से अप साइड में जाए। तो मार्केट 2 साइड मूवमेंट का होगा, 1 साइडेड मूवमेंट का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको नीचे के एसएल खाने के लिए आना पड़ेगा। अप साइड में अगर जाना है तो उसे नीचे के ऑर्डर को ब्लॉक करना पड़ेगा। कहने मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक करने पड़ेंगे। इन ऑर्डर को ब्लॉक किए बगैर अगर मार्केट जाता है तो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाएगा। मान लो 200 तक गया तो 200 के बाद उसे सस्टेन, उसको टेंशन रहेगी कि जैसे अगर टेंशन नहीं रहे उसको नीचे की ऑर्डर वाले टेंशन रहेगी, उनको काटना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिलते हैं मार्केट को, मंडे को मार्केट में मिलेंगे लाइव में। और यहाँ तक की वीडियो आपको वैल्यूबल लगी हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको वीडियो परमानेंट मिलती रहेगी तो चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।